4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ एक मीटिंग दिल्ली में चल रही है। वहां तमाम मुस्लिम अराकीन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो जमा हो रहे हैं और संशोधन जो बिल किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किए जा रहे हैं, उसके मुतालिक वो अपना मशवरा कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर टीडीपी और नीतीश कुमार का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि टीडीपी का एक बहुत बड़ा नेता इस वाली मीटिंग में शामिल हुआ और उसने आकर के इस संशोधन के खिलाफ अलग जला दी। टीडीपी और नीतीश कुमार का इसके अंदर, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का, इसके बारे में बोलने का मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि केंद्र के अंदर जो बेसाखियों की सरकार है वो कहीं से डगमगाने लगेगी। ये बात अलग है कि बहुत मजबूती से ये लोग कदम उठाएंगे। एक वर्ग को इन्हें साधना भी है, चूंकि चुनाव भी बिहार के अंदर हैं, तो नीतीश कुमार का भी वादा जो है शामिल होने का वो होता है नहीं होता, वक्त की बात है। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि बात चल क्या रही है। शुएब रज़ा अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया 2-3 क्लिप्स। उसमें लिखा कि दिल्ली में आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। जमीयत के इस कार्यक्रम में टीडीपी ने अपने उपाध्यक्ष नवाब जान को भेजा है। वही जमीयत का कहना है कि नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि वो पटना में 24 को होने वाली मुसलमानों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। छोटा सा आप ये वीडियो देखें कि क्या चल रहा है इसके अंदर, फिर मैं आगे दूसरी बात आपको दिखाऊंगा। ये फ़ोटोग्राफ्स जो आप देख रहे हैं ये वहीं के हैं, ये छोटा सा वीडियो जो देख रहे हैं ये भी वहीं का है। अब आपको मैं दूसरी चीज़ और दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे इसी बंदे ने, शुएब रज़ा नाम के व्यक्ति ने ही, अच्छे पत्रकारिता कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कार्यक्रम में कहा कि हम वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम होगा जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। यानी कि अब वक्फ बोर्ड से संबंधित जमीयतुल उलमा का प्रोग्राम बिहार में 24 में होने जा रहा है और 15 दिसंबर में आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है, जहां नीतीश कुमार, वहां चंद्रबाबू नायडू शामिल होने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये जो बड़ी खबर है, एक खबर और देख लीजिए। इसके अंदर जो है, मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार ने भी बताया कि वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है ये खाली वक्फ बोर्ड के संशोधन के संबंध में मत देखिए आप इसे। इसके अंदर अगर नीतीश कुमार, चूँकि मुस्लिम वोट उनको मिलता है, बिहार में उनको किस तरह से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है ये भी मैं आपको किसी और एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन बहरहाल बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अगर बिहार के अंदर उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो गोया के सेंटर को ये एक मैसेज देने के में कामयाब होंगे कि आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी। आपने जो मुसलमानों को ही सुधारने का, तथाकथित सुधारने का ठेका ले रखा है, आपके घर में देश में कुछ भी होता रहे, लेकिन आपको इसी देश में रहने वाले एक समुदाय की इतनी फिक्र है कि उनकी महिलाओं के बारे में 3 तलाक या तमाम चीज़ें आप वही लेकर आते हैं। आपको ये ध्यान नहीं है कि 22 लाख महिलाएं हिंदुइज्म को मानने वाली बिना शौहर के रह रही हैं, जिसमें एक महामानव की पत्नी भी है। दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने हैं ये इस वजह से हैं कि केंद्र के सामने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर मिसाल के तौर पे किसी प्रकार से ये बात रखते हैं तो केंद्र की सरकार भी परेशान हो सकती है। नीतीश कुमार का आ जाना और चंद्रबाबू नायडू का इस तरह से एक्टिवेट होना, अपने अपने राज्यों में अपने अपने वोट बैंक को साधने की ज़रूरत तो है। हालांकि आंध्र प्रदेश में तो अभी 4-4.5 साल बाद इलेक्शन है, इसी के साथ हुए हैं। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार पिछले दिनों ये भी सुनने में आया कि गिरिराज के बारे में भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो जो वहाँ पर यात्रा निकाल रहा है गिरिराज, और वो जो 1 थप्पड़ 100 थप्पड़ की बात आप सुन चुके हैं, सारे नेता यही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं तो झारखंड में बिस्वा, गिरिराज वहाँ, ये नफरतों की एक ब्यार सी लगा दी है। ऐसा लगता है कि आरएसएस बाकायदा बैठा है 2024 के इलेक्शन के बाद, और बैठने के बाद ये चिंतन मनन किया उसने कि आखिरकार हमारी मजबूत जड़ें 100 बरस बाद जब हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे आरोप के मुताबिक, आखिरकार ये क्या हो गया कि 370 की जगह 302 की जगह 272 की जगह 240 पर लाकर पटक दिया है। उसमें भी आपको मालूम है कि ईवीएम का, चुनाव आयोग का क्या खेल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 100 सीटें इनकी और कम हो जाती, यानी कि 140 पे आगे जा पड़ते ये लोग। तो वो तो आपको मालूम है कि क्या क्या धांधलियाँ हो रही हैं, हरियाणा में क्या हुआ। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ कि नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का, इन दोनों का यहाँ पर इस प्रकार से समर्थन देना, ये एक
केंद्र को पीछे हटने का संकेत है। और ये तो आप शुरू में ही पहचान गए थे कि जब वक्फ बोर्ड का मसला केंद्र संसद में आया था, उसको जो वहाँ पर दूसरी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के पास जो भेज दिया गया था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि एकदम सामने नहीं आना चाहते। राहुल गांधी विपक्ष का नेता है और वो आकर के इतनी शानदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है कि उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। मोदी जी कई फैसले पीछे ले चुके हैं। ऐसे समय में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इस वाले सम्मेलन में सम्मिलित का होना इस बात का सूचक है कि वो केंद्र को फिर दोबारा से कहेंगे कि आप पीछे हट जाइए। और अगर आप पीछे नहीं हटते तो नीतीश कुमार के सराउंडिंग में बिहार में जो चीज़ें चल रही हैं उससे वो ऑलरेडी नाराज़ हैं। वो उनके सामने एक नई पार्टी पैदा कर दी गई है। जैसे पहले चिराग पासवान 100-140 सीटों पर लड़ा दिए गए थे, इतना वजूद नहीं था उसकी पार्टी का, लेकिन नीतीश कुमार को दरअसल नीचे लेकर आना था। ऐसे ही वहाँ पर दूसरा काम चल रहा है। तो नीतीश कुमार तब सारी चीज़ें देखते हैं कि मेरी क्या क्या घेराबंदी हो रही है। ऐसे वक्त में अगर वो कोई बड़ा डिसीजन ले लें, हालांकि मैं इस तरह की कयास लगाने से बचता हूँ कि खेला कर देंगे, ये कर देंगे, मैं ऐसी खबरें नहीं सुनाता आपको। मैं जो भी मजबूत बात आती है तभी उसके बिहाफ पर कोई बात करने की कोशिश करता हूँ। तो नीतीश कुमार के सामने इलेक्शन भी है, वहाँ का मुस्लिम समाज का वोट भी है जो राष्ट्रीय जनता दल को जा रहा है ज़बरदस्त, उसको भी मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो करके अगर उन्होंने कोई कदम उठा लिया और उसके अंदर ये संशोधन बिल, ये इसी का बहाना बना लिया वक्फ बोर्ड का, तो फिर ये होगा कि बिहार के अंदर आज तक भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत की सरकार तो आई नहीं है, आएगी भी नहीं। ऐसे ही दोस्तों चंद्रबाबू नायडू अगर मिसाल के तौर पे अपने राज्य का जितना भी फ़ायदा कर रहे हैं, केंद्र से जो भी कुछ ले रहे हैं, वहाँ पर भी वहाँ भी मुसलमानों ने, हालांकि चंद्रबाबू नायडू का जो गठबंधन था वो चुनाव से पहले हो गया था बीजेपी से, उसके बावजूद भी वहाँ के मुस्लिम समाज ने चंद्रबाबू को वोट दिया है। वजह उसकी ये है कि वो जानते थे कि एक सेकुलर व्यक्ति है। और चंद्रबाबू नायडू ने भी, आपको याद होगा कि 4% और 2% रिजर्वेशन की बात भी करनी शुरू कर दी थी। बड़ी खबर यह है कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन पे जिस प्रकार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सामने आए हैं, उससे मोदी जी की केंद्र की सरकार पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। दिसंबर और नवंबर भारी पड़ सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।